शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, मेहमान सरीखे उपस्थित यहाँ पर संस्था के पूर्व के छात्र, मंचस्थ सभी गणमान्य, इधर देवी स्वरूपा नारियां जो बैठी हैं उनको, तथा आए हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और हमारे अति आत्मीय प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आपके मुंह को बंद रखना थोड़ा कठिन काम है, फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं, क्योंकि जब बाबा ने लिख दिया कि बालक बर्रे एक सुभाऊ, तो हम भी बाबा के चेले ही हैं, बाबा के गुरु तो नहीं। बच्चों से ये इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि थोड़ा शांति का माहौल बनाएं, तो हम भी कुछ आपके लिए परोसें। सबसे पहले उन वीरों, उन शहीदों के लिए कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। आशा है आनंद का पुट वहां से निकलेगा। रंज से गम में हो दिल, रंज से गम में हो दिल, सोकुवार रहता है। रंज से गम में हो दिल, सोकुवार रहता है। हो मोहब्बत में दिल तो बेकरार रहता है। हो मोहब्बत में दिल तो बेकरार रहता है। कब्र में जाने वाले लौटते नहीं, लेकिन कब्र में जाने वाले लौटते नहीं, लेकिन प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। रंज से गम में हो दिल, बेकरार रहता है। अगली पंक्तियां, एक अदद बहुत छोटा सा परमाणु सरीखा एक दिल भी सीने में धड़का करता है, उसकी भी जरा आवाज सुन लीजिए, तो आपको हो सकता है कुछ तसल्ली मिले आज के इस शहीदी दिवस पर। दर्द बनकर जिगर में छिपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छिपा कौन है, मुझ में रह रह के ये चीखता कौन है। दर्द बनकर जिगर में छिपा कौन है, मुझ में रह रह के ये चीखता कौन है। एक तरफ दर्द दिल, एक तरफ आईना, एक तरफ दर्द दिल, एक तरफ आईना, देखना है मुझे टूटता कौन है। दर्द बनकर जिगर में छिपा कौन है, मुझ में रह रह के ये चीखता कौन है। एक तरफ दर्द दिल, एक तरफ आईना, देखना है मुझे चीखता कौन है। देखना है मुझे टूटता कौन है। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, जिन्होंने सावन की काली रात जो 10 बजे के बाद साए साए और भाई भाई की आवाज निकालती है, उसकी तरन्नुम क्या है इन वीरों के लिए, इन शहीदों के लिए, इन आत्म बलिदानियों के लिए। एक बंद इस पर आप सुने।
सावन की हर शाम सुहानी होती है, सावन की हर शाम सुहानी होती है, हटो है बाबू हटो। जीवन की हर शाम पुरानी होती है, सावन की हर शाम सुहानी होती है, जीवन की हर शाम पुरानी होती है। यूं तो मरने को हर रोज हजारों मरते हैं, यूं तो मरने को हर रोज हजारों मरते हैं, लेकिन वीरों की मौत कहानी होती है, लेकिन वीरों की मौत कहानी होती है, सावन की हर शाम पुरानी होती है, जीवन की हर शाम सुहानी होती है। मैं समझता हूँ बच्चों में थोड़ा सा आनंद का रस घुल मिल रहा होगा। बैठ जाओ। तो अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास की उन पंक्तियों से जोड़ता हूँ कि आदमी कितना अकेला है। हम सभी इस पर बाबा लिखते हैं कि जब पहुंचाए चला सब को, चला साथ गुण अवगुण दो। बेटा ये द्वयर्थी पंक्तियां हैं। जैसे आप इंटरमीडिएट के जो छात्र यहाँ पर मौजूद होंगे वो पढ़ते होंगे कि काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। क्या नहीं है आपके पास? ईश्वर ने वो सब कुछ आपको नसीब किया है जो उनके पास है, और इंसानों ने अपने कौशल से, अपनी काबिलियत से, अपने कृतित्व से ये साबित कर दिया कि वो देवताओं को भी पीछे छोड़ने में अपनी मेहनत से, अपने मैसेज से बिल्कुल काबिल है। ऐसा दानवीर कर्ण ने करके दिखा दिया, ऐसा भीष्म पितामह ने करके दिखा दिया, ऐसा भारत या धनंजय के नाम से मशहूर अर्जुन ने करके दिखा दिया, और ऐसा हमारे प्रिंस सिद्धार्थ लॉर्ड बुद्धा ने करके दिखा दिया कि इंसान अगर ऊंचाइयों की ओर चढ़ना चाहे तो आसमान के भी सीने को चीर करके वो नया जहां बना सकता है। और इस पर एक शेर मुझे याद आया कि जब बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश जग में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। विद्यार्थियों के लिए संदेश है जो 9 या 10 में हैं कि परिश्रम इतना शांतिपूर्ण ढंग से करें कि एनुअल एग्जाम में आपकी सफलता कोहराम मचा देगी। इस प्रकार से आप मेहनत करें। और मैं कुछ और बंद के साथ, छंद के साथ आपको प्रसन्न चित्त रखना चाहूंगा। हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, 9th हाई स्कूल के, तो माखनलाल चतुर्वेदी चूंकि राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, उनकी पंक्तियां आप सुनिए, जो एक फूल को माध्यम बना करके उन्होंने अपनी बात नेशनलिटी की बात की है। ये बात यदि आपके हलक तक उतर जाए तब हम आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहेंगे। जैसा उन्होंने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के 100 पर है हरि डाला जाऊं,
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पर जावे वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पर जावे वीर अनेक। और ये पहले ये जो हिट होता है हम लोगों के रनिंग वाले में, तो इसका मैं अंतिम बंद सुना करके थोड़े समय के लिए विश्राम लूंगा, फिर मौका मिलेगा अगर आज की तिथि में तो पुनः आपको परोसूंगा। इन पंक्तियों के साथ मैं आपके मन को हरा भरा करना चाहता हूं कि बन सुगंधित पवन मैं गगन में रहूं, बन सुगंधित पवन मैं गगन में रहूं, संग खुशबू लिए मैं चमन में रहूं, बन सुगंधित पवन मैं गगन में रहूं, संग खुशबू लिए मैं चमन में रहूं, बंद मुट्ठी में कैसे करेगा कोई, बंद मुट्ठी में कैसे करेगा कोई, मैं तो संतोष हूँ सबके मन में रहूं, बंद मुट्ठी में कैसे करेगा कोई, मैं तो संतोष हूँ सबके मन में रहूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी प्यारे बच्चों को जो कलेजे के टुकड़े सरीखे हैं, हमारी नजर है, हमारी जिगर है, आप लोगों के बीच में मैं लगातार 27 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। चाहता तो और विभाग में भी नौकरियां लग जाती, लेकिन अपने स्वयं के शिक्षण करने के बाद मैंने फैसला किया कि अगर ज्ञान पाया है, ज्ञान बेटा उन गुरुओं से पाया है, यदि साकेत में कोई बच्चा जाएगा तो राम अग्रवाल त्रिपाठी का वहां पर महाविद्यालय गीत लिखा हुआ है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका चेला हूं। साकेत में कोई जाएगा तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा, जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मेरी 51 कविताओं का संपादन किया है, मैं उनका शिष्य रहूंगा। आप उत्तर प्रदेश की लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सुनते होंगे टीवी पर। हरैया में 2013 में मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया, और जब मैं मंच पर पहुंचा तो माननीय मंत्री ने कहा कि मालिनी जी थोड़ा देर के लिए कार्नर पर चले जाइए, चिंतित जी जा रहे हैं। आप बताइए, जिनको मैं बचपन में भीष्म पितामह के रूप में मुकेश खन्ना को देखा करता था, उनसे मैंने हरैया में हाथ मिलाया और ऑटोग्राफ लिया। इस जिंदगी में खुशी की कोई कमी नहीं है। मैं ये सब आप में बांटना चाहता हूं, और इसीलिए मेरी टाइटल चिंतित है बेटा, वरना कोई मेरे लिए गम नहीं है। इस समय अगर कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ और क्षीर सागर निवासी लक्ष्मीपति अगर मजे में है, तो इस धरती पर संतोष चिंतित भी सबसे आराम और सबसे सुकून में है। इन्हीं शब्दों के साथ सारे बच्चों को एक बार पुनः आशीर्वाद देते हुए इस सेंट जोसेफ स्कूल चौरी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक गणों, शिक्षिकाओं और सभी आत्मीय बच्चों, वरिष्ठ लोगों के चरणों में श्रीनत होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।